वकला की जो मुलाकात है वो मुनक़द हुई है। मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की हुई और लीगल स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डिस्कस की गई। खान साहब को साइफ़र के बारे में जो कल फ़ैसला आया वो बताया। सलमान सफदर साहब मौजूद थे और लाइव हमने जो अदालत के अंदर उनका फिस्ट वाला सीन था वो दोबारा देखा। आज फिर खान साहब ने उसको इसी तरह से सेलिब्रेट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस वक्त खान साहब चाहते हैं कि उस पर बात की जाए वो 71 के हालात के ऊपर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर बात करना चाहते हैं। खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है कि जिसका मकसद ट्रेजडी से सबक सीखना था। हमें उस रिपोर्ट से अपना मुस्तकबिल का जो लाए अमल है उसको तय करना था। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सिर्फ फर्द वाहिद के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की गई होती तो फिर जो जनरल और एडमिरल जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे वो ना दिए गए होते। तो खान साहब ने कहा कि हम फ़ौज के अच्छे किरदार की तारीफ़ करते हैं। फ़ौज अपनी जगह पर अच्छा लड़ी थी, लेकिन फ़र्द वाहिद की वजह से फ़ौज को इतना नुकसान हुआ कि अल्टीमेटली उसको हटाना पड़ा। याह्या खान साहब ने कहा कि एक साजिश के तहत अयूब खान को धोखा देकर पावर में आए थे और उस वक्त उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि एक हंग पार्लियामेंट आएगी, लेकिन मुजीबुर रहमान ने सबसे ज़्यादा सीट जीतकर उसको सरप्राइज़ किया, जिसको पहले उन्होंने क्रश करने की कोशिश की और जिन अफसरान ने वहाँ ऑपरेशन की हिमायत नहीं की उनको इस्तीफ़े देने पड़े। इसके अलावा खान साहब ने बात की कि हम मुल्क की खातिर इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज वो सिर्फ इद्दत के केस में जो कि निकाह पर मबनी निकाह के मुतल्लिक एक केस है उसके अंदर बंद हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं मुल्क की खातिर अंदर बंद हूँ, मेरा किसी से डील का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टांस के ऊपर हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। तमाम मुकदमात को मैं सुरखरू होकर वहाँ यहाँ से निकलूँगा, किसी डील के तहत यहाँ से नहीं निकलूँगा। खान साहब ने एक और अहम सवाल पूछा है कि दुबई लीक्स के अंदर मोहसिन नकवी की प्रॉपर्टीज़ आई हैं। खान साहब ने कहा है कि वो तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान में कारोबार करते हुए, उनकी वाइफ का अगर कोई कारोबार काम है तो वो भी पाकिस्तान के अंदर है, किस तरह से वो उनके पैसे बाहर गए और वो प्रॉपर्टी बनी, वो कब बनी, उसका हिसाब उनको देना होगा। पूरी कौम को चाहिए कि उनसे हिसाब पूछें। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जिस एक डॉलर को तरस रही है वो किस तरह बैरून मुल्क दौरों पर रहते हैं। क्या वो फॉरेन मिनिस्टर हैं या वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं? तो अपनी कम से कम वो सीट जो है वो एक तो रख लें कि वो किस तरह पाकिस्तान के डॉलर जो हैं वो बेदरेक खर्च कर रहे हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब ने बात की कि सोशल मीडिया के जो वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके घरों को तोड़ा गया, उन पर जुल्म और तशद्दुद किया गया, उनको अगवा किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। खान साहब ने फिर उनकी तारीफ़ की है। खान साहब ने उनको खराज तहसीन पेश किया है। खान साहब चाहते हैं कि तमाम सोशल मीडिया वर्कर्स उसी दिलजमई के साथ अपना काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया। एक बात जो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट साथ ही की थी सोशल मीडिया के साथ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो हमारे मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सेल्फलेसली डिस्पैशनेट होके इन दी नेशनल इंटरेस्ट जो रोल अदा किया है, जो रोल अब तक उनका चल रहा है, ये इट विल बी लेट डाउन इन हिस्ट्री विद गोल्डन वर्ड्स। और दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री में जो इवेंट्स हो चुके हैं, जिस तरह अभी बात की है मनोटा साहब ने भी कि जो महमूदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट के हवाले से, इस पाकिस्तान के हवाले से, ये सब पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो कुछ हो गया, हिस्ट्री का कलम जो है वो बड़ा केयरलेसली ज़ालिमाना तौर पे हकीकत लिखता है। उससे सबक सीखने, आइंदा आने वाली नस्लों को सबक सीखना होता है उसके साथ, और उसके इवेंट को जो है वो उसको
मौजूदा हालात में कंपैरिजन सब किया जाता है कि वो गलतियां हमसे ना हो जो हो चुकी। और इसी तरह से जो इद्दत के मामला है, ये मैटर ऐसा है कि जिसमें कुरान और सुन्ना की भी तस्लील की जा रही है, जिसमें शरिया लॉ की भी तस्लील है और पाकिस्तान के कानून की भी तस्लील है। कि इद्दत के पीरियड के गुजरने के 6.5 साल बाद जाके ये केस शुरू कर रहे हैं और उसके बाद सजा सुना रहे हैं। कि दुनिया के तख्ते में और पाकिस्तान के और शरिया में कहीं पर इसका कोई जो है पीनल वो सजा के लिए कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो है ना अखलाकी अखदार को इतना गिरा देना सिर्फ एक अपने विंडेटा को, अपने इंतखाब को सेटिस्फाई करने के लिए, ये किसी तरह भी नेशनल इंटरेस्ट में मुनासिब नहीं है। ये वो बुनियादी बातें हैं और इसलिए वही सेटिस्फाई। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, मैं कौम के लिए खड़ा हूँ और पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए मुझसे बढ़ के मेरी जान भी हाजिर है कि मैं इसके लिए एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हूँ। यही पैगाम है। मेहरबानी। नो डाउट हमूदुर्रहमान कमीशन एक तारीख है हमारे मुल्क की, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो उन्होंने जब हमूदुर्रहमान कमीशन और मुजीबुर्रहमान की बात की तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि ये फ़ौज के इदारे को तबाह करना चाहता है, ये मुल्क के निज़ाम को तबाह करना चाहता है और ये दूसरा मुजीबुर्रहमान बनना चाहता है। अब जब खान साहब खुद इक़्तिदार से बाहर हैं, वो अब हमूदुर्रहमान कमीशन के रेफरेंस दे रहे हैं, वो मुजीबुर्रहमान को सही साबित कर रहे हैं और ट्वीट्स भी कर रहे हैं। क्या ये तज़ाद नहीं है? देखिए, इसमें बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है, खान साहब जो बात करते हैं, जो अभी बात हुई, वो चाहते हैं कि इस तलख हिस्ट्री से सबक सीखा जाए। इसमें किसी को टारगेट करना या फ़ौज को टारगेट करना ये हरगिज़ उनका मकसद नहीं है। ना वो फ़ौज का मोरल डाउन करना चाहते हैं, वो किसी तरह से किसी ऐसी चीज़ के हक़ में नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम इससे सबक सीखें। उन्होंने कहा कि तब मुल्क टूटा था और आज हमारी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर रही है। हमारी इकॉनमी हम एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर इस वक्त 1 रुपया अगर रेवेन्यू इकट्ठा करती है हुकूमत तो 83 पैसे जो हैं वो हम कर्ज़ों के सूद की मद में वापस अदा कर रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी इस वक्त जिस सूरत हाल में है, हम डेस्परेट इकॉनमी है, हमें इन्वेस्टमेंट की शदीद ज़रूरत है। तो इस किस्म के हालात के अंदर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम अफोर्ड ही नहीं करते। हम इससे आगे और कहाँ जाएंगे? आप देखिए कि हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो सारे रीजन क्या दुनिया भर में अब पीछे चली गई है। तो इससे हमें सबक सीखना है और इससे आगे जाने की ज़रूरत है। साहब ये बताइएगा, जैसा आपकी हमारी पीटीआई से मुलाकात हुई तो चंद ही दिन कबल FIA ने एक नई इंक्वायरी का आगाज़ किया। तो अगर इद्दत में निकाह का मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता तो क्या FIA और जो मुकदमा लेके आ रही है इमरान खान उसके लिए तैयार है? आपने आज उनके साथ कोई बातचीत की, क्या उसमें निकला? क्योंकि FIA की टीम यहाँ पे इसके ऊपर हमारी पहले बात हुई थी जिस दिन खान साहब ने जब FIA की टीम आई तो खान साहब ने उसके ऊपर नोट लिखा है कि एब्सोल्युटली नॉनसेंस केस है। तो ये बिल्कुल ये तमाम इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं एब्सोल्यूट नॉनसेंस हैं और खान साहब इस किस्म के मुकदमात और दीगर तमाम मुकदमात को फेस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस तमाम केसेस के अंदर कि जब मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त मैं सिर्फ एक गोंडे से केस के अंदर बंद हूँ, लेकिन मुझे पता है ये इस वक्त अभी मुझे नहीं निकलने देंगी क्योंकि इनको ख़तरा है कि इनकी पावर और उनकी कुर्सी जो है वो अगर मैं बाहर आऊँगा तो वो ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं और इस किस्म के केसेस जितने ये बनाए जा रहे हैं उनका हाल साइफर के केसेस की तरह ही होगा क्योंकि इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, किसी किस्म का सब्सटेंस नहीं है। 71 का जो वाक़या है ना जी, वो हिस्ट्री से आप ताल्लुक़ तो नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ हिस्ट्री, किसी को पसंद है या नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का केस चल रहा है, साइबर केस में बरी हो गए दोनों शाहमद कुरैशी और इमरान खान, तो बाकी भी जो इद्दत का केस है वो भी लग रहा है कि आपके फेवर नहीं आएगा। कहीं कोई पीछे बैकडोर कोई डील या मुज़ाकरात या किसी किस्म का कोई, क्योंकि ये अचानक सा हो रहा है सब। देखिए, मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ओपन हियरिंग हुई साइफर ट्रायल के अंदर, आपने देखा 56 मुख्तलिफ दरख्वास्तें PTI की जानब से यानी हमारे लीगल टीम की जानब से दी गई थी। आपने देखा कि प्रोसिक्यूशन ने खुद एडमिट किया कि उनका कोई केस नहीं है। तो ये तमाम केसेस जो हैं वो किसी सब्सटेंस के बगैर बनाए जा रहे हैं। वो तमाम जो
जो हमारा एक लीगल जस्टिस सिस्टम है और क्रिमिनल लॉ का जस्टिस सिस्टम है, उसके वायलेट करके बनाए जा रहे हैं। तो जब भी ओपन हेयरिंग्स होती हैं, ओपन कोर्ट्स लगती हैं, मीडिया वहाँ मौजूद होता है, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना दिफा में नाकाम हो जाती है। तो इस किस्म के केसेस के अंदर जब फैसले हमारे हक में आ रहे हैं, तो जब बनाए जा रहे थे ये केसेस और ये नंबर बढ़ाया जा रहा था, तो उस वक्त भी हम कह रहे थे, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तमाम बोगस केसेस हैं। तो जब बोगस केसेस हैं, सब्सटेंस कोई नहीं है, एविडेंस कोई नहीं है, तो अल्टीमेटली रिलीफ हमें देना अदालत की मजबूरी है। और यहाँ पे एक इसी में बता, ये तो अगर आप कहते हैं डील का कोई नतीजा तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैसले से बहुत पहले जब वहाँ पे इनकी बेल ग्रांट की थी, उसके अंदर लिखा हुआ कि प्रोसिक्यूशन मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव केस अगेंस्ट इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी। और डील्स जो हैं वो जेल से बाहर रह के लोग करते हैं और फिर हाई कोर्ट का अमला जो है वो एयरपोर्ट पे चला जाता है। डीलें वैसी होती हैं, डीलें इस तरह नहीं होती। ये जो ट्वीट हुई थी वीडियो खान साहब के ट्विटर अकाउंट से, आपके रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयान रिकॉर्ड हैं, तो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, किसने किया, कोई पार्टी ने कोई फैसला किया इस पर? कोर कमेटी में ये मसला गया। देखिए, कोर कमेटी का एलामिया इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर आ चुका है। कोर कमेटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप जानते हैं। सोशल मीडिया हमारा हिस्सा है, सोशल मीडिया हमारी पार्टी का सबसे मजबूत विंग है। सोशल मीडिया जो भी काम कर रहा है वो पार्टी की हिदायत के मुताबिक करता है और पार्टी से हट कर ना वो हैं, वो पार्टी की जान है। सिंपली शुक्रिया।